सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। पहली पौड़ी। सोचे सोच न होवे जे सोचे लख बार, चुपे चुप न होवे जे लाए रहा लिवतार। भुखिया भूख न उतरी जे बना पूरिया पार, सहस स्याण पालख होए ता एक न चले नाल। क्यों सचियारा होइए क्यों कूड़े टुटे पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। इन शब्दों को बोल के सुनाने के बजाय मुझे गा के सुनाना अच्छा लगा, क्योंकि ये शब्द उनके हैं जिन्होंने गा गा कर परमात्मा को पा लिया। ये शब्द गुरु नानक जी के जपजी साहिब के हैं। बचपन से मैं गुरु नानक जी के बारे में पढ़ता सुनता आया हूँ, लेकिन इन पंक्तियों का मीनिंग मुझे पता नहीं था और मुझे पंजाबी आती नहीं। कुछ महीने पहले मैंने एक दोस्त से पूछा, क्योंकि उनकी पढ़ाई दिल्ली में किसी पंजाबी स्कूल में हुई थी, मगर उन्होंने भी कहा कि बचपन का पढ़ा हुआ अब याद तो है नहीं। फिर मैंने इंटरनेट खंगाला, यूट्यूब, कुछ बुक्स पढ़े और जब समझ आया तो मेरी श्रद्धा और बढ़ गई। मैं चाहता हूँ आप भी जानिए, अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है। मैं ज्ञानी नहीं, प्रेमी हूँ। प्रेम है मुझे संतों से, गुरुओं से, उनकी वाणी से। और प्रेमी को अधिकार होता है गलतियां करने का। अगर भूल चूक कुछ गलती हो जाए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरी समझ में जो आ सका शेयर करने जा रहा हूँ आपसे। एक ओंकार सतनाम, परमात्मा से मिलन के बाद गुरु नानक जी के निकले हुए शब्द हैं ये जपजी साहब, जिसमें वो परमात्मा के बारे में बता रहे हैं कि वो कैसा है और उसे कैसे पाया जा सकता है। एक ओंकार सतनाम, वो अनेक नहीं है, वो एक है और उसका नाम है ओंकार। एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरुष, करने वाला वही है, निर्भय निर्वैर। उसे किसी का भय नहीं है, उसे किसी से वैर नहीं है। अकाल मूरत, काल से परे, समय से परे, बियॉन्ड टाइम। अयोनि सैभम, अयोनि मतलब वो मनुष्य या किसी भी जीव जंतु पेड़ पौधे किसी भी योनि से नहीं, वो अजन्मा है, उसके कोई माँ बाप नहीं है। सैभम, सैभम का मतलब है स्वयंभू। वह स्वयं काफी है, वो स्वयं ही सक्षम है कुछ भी करने के लिए, उसे किसी पर डिपेंडेंसी नहीं है। और परमात्मा को पाया कैसे जाए? गुरु प्रसाद, गुरु की कृपा से परमात्मा को पाया जाता है। पहली पौड़ी। सोचे सोच न होई जे सोचे लख बार। सोच सोच के परमात्मा को नहीं पाया जा सकता, जबकि आप लाखों बार सोच सकते हैं। इसलिए नहीं पाया जा सकता क्योंकि परमात्मा कोई विचार नहीं है। सोचे सोच न होवई जे सोचे लख बार, चुपे चुप न होवई जे लाए हाल उतार। चुप हो जाए, मौन होके बैठ जाए तो भी परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। मन, कबीर तो कहते हैं कि मनवा तो चहुदिशी फिरे, मन तो चारों दिशाओं में फिरता रहेगा, चुप होके बैठ जाने से क्या फायदा? मौन होने से भी परमात्मा नहीं मिलेगा। चुप पे चुप न होवे, भूखिया भूख न उतरी जे बना पूरिया भार। पुड़िया कितने भी बना लो खा लो,
भूख नहीं मिटेगी, क्योंकि हमारे अंदर गहरे से गहरे में जो भूख है वो परमात्मा को पा लेने की है, अपने प्यारे को पा लेने की है। वो भूख पुड़ियाँ खा लेने से नहीं मिटेगी। हम समझते हैं कि दौलत मिल जाए, शोहरत मिल जाए, किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं वो मिल जाए, हम तरह तरह की बाहरी चीज़ें खोजते हैं कि वो मिल जाए तो भूख मिट जाएगी। हमें पता ही नहीं कि हमें भूख है किस चीज़ की। सब कुछ मिल जाता है मगर भूख जस का तस, बल्कि और मन अशांत हो जाता है। मन को शांति नहीं मिलती, मन को तृप्ति नहीं मिलती, अतृप्त का अतृप्त ही रह जाता है। भूखिया भूख न उतरी, जे बना पूरिया भार, सहस स्याण पा लख होवे, ता एक न चले नाल। हजारों लाखों चाले चल लो, ता एक न चले नाल, उसके सामने तुम्हारी एक न चलेगी। क्यों सचियारा होइए कि वो कूड़े तुट्टे पाल। कहते हैं ऐसा सच्चा कैसे बने कि हमारे और उसके बीच, हमारे और प्यारे के बीच जो पाल है, जो पर्दा है, वो टूट जाए। क्यों सचियारा होइए, कैसे सच्चा बने। क्यों सचियारा होइए कि वो कूड़े तुट्टे पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। हुक्म मतलब आदेश, उनका आदेश में राजी होकर चल पड़ो, अपनी मर्जी मत चलाओ। बस हम क्या चाहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये कैसे हो गया, हम तो ऐसा नहीं होने देंगे। ये हमारी मर्जी जो चलाने वाली बात है। अपनी मर्जी मत चलाओ, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। यहां पर यह अर्थ नहीं है कि हुक्म के सहारे भरोसे कुछ काम ही मत करो। ये जो कह रहे हैं ये तो खुद अपने पूरे जीवन काम करते रहे। इन्होंने कभी गृहस्थ नहीं छोड़ा, सन्यास नहीं लिए, गृहस्थ में रहकर सन्यास को साध लिया। इन्होंने कभी कर्म नहीं छोड़ा, यात्राओं पर जाते, प्रवचन करते, गीत गाते और फिर वापस आके हल बखड़ उठा के चल देते खेती करने। इन्होंने कभी भी कर्म नहीं छोड़ा। तो वो कैसे कह सकते हैं कि उसके भरोसे रह जाओ, कर्म मत करो। वो कह रहे हैं कर्म तो करो, लेकिन अपने अंदर अहंकार मत पालो कि तुमने किया है, क्योंकि कर्ता पुरुष तो वही है। हुक्म रजाई चलना का मतलब है अपनी मर्जी मत चलाओ। सिकंदर अपनी मर्जी चलाया था, पूरा विश्व जीतने चला था। कहते हैं मरते समय सिकंदर अपने डॉक्टरों से कहता है कि मुझे एक दिन और बचा लो, मैं मरने से पहले अपने जन्म देने वाली मां को एक बार देख लेना चाहता हूं। मैं तुम्हें अपना जीता हुआ आधा राज्य दे दूंगा, बस एक दिन बचा लो। डॉक्टर्स कहते हैं कि तुम पूरा भी दे दो तो तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। हारा टूटा हुआ सिकंदर कहता है कि तो ठीक है, एक काम कर देना, मैं मरूं तो अर्थी के दोनों तरफ मेरे हाथ लटका देना, ताकि दुनिया को यह पता चले कि दुनिया जीतने का सपना देखने वाला सिकंदर खाली हाथ गया था। अपनी मर्जी मत चलाओ, मालिक के हुक्म के मुताबिक चलो। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। आपने यहां तक सुना बड़े प्रेम से, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा।